फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे कुणिनों के बाद का काल और परवर्ती कुणिन काल प्रथम सदी और तीसरी सदी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का। यहाँ पे फ्रेंड्स जो ये तथ्य हैं ये आपके अपकमिंग एग्ज़ाम सभी के लिए इम्पोर्टेंट हैं। आप यहाँ पे चाहे स्टेट एग्ज़ाम देते हैं जहाँ पे हिस्ट्री पूछी जाती है वहाँ पे आपके इम्पोर्टेंट रहेंगे। यहाँ पे आज हम इससे पहले मैंने 2 पार्ट अपलोड कर रखे हैं। आज हम यहाँ पे देखेंगे कुणिनों के बाद का काल और परवर्ती कुणिन काल। तो सबसे पहले यहाँ पे कुणिन देख लेते हैं। तो उत्तराखंड का इतिहास में जो कुणिन वंश है ये क्या था, सबसे शक्तिशाली राजा अमोघभूति था। और इनको जो है अमोघभूति कुणिन वंश का सबसे प्रतापी व शक्तिशाली राजा माना जाता है। और ये माना जाता है इनके मुद्राओं के आधार पर। तो यहाँ पे इनके बारे में सबसे पहले देख लेते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या क्या हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली कुणिन शासक अमोघभूति की प्रथम सदी में मृत्यु के बाद उत्तराखंड के मैदानी भागों पर शकों तथा कुषाणों का अधिकार स्थापित हो गया था। और इनके अलावा निम्न क्षेत्रीय शक्तियों का भी यहाँ पे प्रादुर्भाव हुआ। यहाँ पे जो है सबसे पहले यहाँ पे जो वंश थे योधेय वंश थे, फिर परवर्ती कुणिन राज्य था। उसके बाद यहाँ पे युगसेल यानी काशी का वार्षगण्य गोत्रीय वंश था, गोविषण का मित्र वंश और सिरकप यानी तक्षशिला का कुलुत वंश था। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे शकों के बारे में। तो शक जो है एक मध्य एशिया से आने वाली जाति थी जिसने उत्तर भारत पर अपने अधिकार के अंतर्गत उत्तराखंड के तराई और भाबर पर अपना अधिकार आधिपत्य जो है स्थापित कर लिया था। और गुजरात स्थित जूनागढ़ विलेय के अनुसार रुद्रदामन तथा नहपान शक उपशासक थे। शक जो है संभवतः सूर्य के उपासक थे और उत्तराखंड में सूर्य मंदिरों को बचाने की प्रेरणा जो है शकों से मिली थी, लेकिन उसके द्वारा बनाए गए सूर्य मंदिरों के प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। अब हम देख लेते हैं उत्तराखंड के प्रमुख सूर्य मंदिर। तो सबसे पहले हम कुमाऊं में देखेंगे। तो कुमाऊं में जो है अल्मोड़ा में 3 सूर्य मंदिर हैं, पिथौरागढ़ में भी 3 है, चंपावत में 3 हैं, गढ़वाल में तो टिहरी में 1 है, उत्तरकाशी में भी 1 है और चमोली में भी 1 है। अब अल्मोड़ा के सूर्य मंदिर देख लेते हैं। तो सबसे पहले अल्मोड़ा के जो सूर्य मंदिर हैं, कटारमल बड़ादित्य, क्या है कटारमल बड़ादित्य, और ये आपका बूंटधारी सूर्य प्रतिमा। उसके बाद गुणादित्य काफली खाल, तो ये आपका अष्टधातु सूर्य प्रतिमा है। और तीसरा जो है आपका पुभाऊ जयंती अल्मोड़ा में, तो ये आपके अल्मोड़ा के सूर्य मंदिर हो गए। पिथौरागढ़ के सूर्य मंदिर देखेंगे तो चौपखिया, चौमू, देवलथल, चौपता और मड़ का सूर्य मंदिर चौबाटी डीडी हाट में। चंपावत के सूर्य मंदिर तो मड़गांव का सूर्य मंदिर है चमलदेव चंपावत में, रमक गांव का सूर्य मंदिर है शिवादित्य सूर्य मंदिर, और सुई का सूर्य मंदिर है खेती खान में। गढ़वाल के सूर्य मंदिर तो उत्तरकाशी में है मूसा देवी मंझियाली, टिहरी में है पलेठी का भानु मंदिर, हिंडोला खाल देवप्रयाग में, और चमोली में जो है कुलसारी का सूर्य मंदिर है। इसके बाद हम अब देखेंगे कुषाण वंश। तो शकों के बाद जो है कुषाण राजाओं ने पहली सदी में तीसरी सदी तक जो है सदी के मध्य तक एशिया से लेकर समस्त उत्तर भारत को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। और इसलिए कुणिनों को अपने पर्वतीय भूभाग से ही संतुष्ट रहना पड़ा था। सबसे शक्तिशाली कुषाण शासक जो है कनिष्क, जिनका शासनकाल था 78 से 102 AD तक, जिसने मध्य हिमालय के तराई प्रदेशों का अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। कनिष्क ने जो है शकों को पराजित करके 78 AD में शक संवत की नींव डाली थी और परवर्ती कुषाण शासकों द्वारा भी विजित प्रदेशों को अपने अधिकार में ले लिया था, जिनसे संबंधित जो मुद्राएं हैं उत्तराखंड के तराई और भाबर के अलावा शिवालिक हिमालय की तलहटी से भी प्राप्त हुई है। कनिष्क के समकालीन नाणक स्वर्ण मुद्राएं जो है वर्तमान उधम सिंह नगर जनपद के काशीपुर से प्राप्त हुई है, जिसमें एक और कनिष्क की आकृति अंकित है। राजा हुइस्क 106 से 138 AD की 44 स्वर्ण मुद्राएं टिहरी गढ़वाल के मुनि की रेती से प्राप्त हुई हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट आप नोट डाउन भी कर सकते हैं कि राजा हुइस्क की 106 से 138 AD की 44 स्वर्ण मुद्राएं टिहरी गढ़वाल के मुनि की रेती से प्राप्त हुई हैं। और वासुदेव प्रथम की जो है 142 से 180 AD की स्वर्ण मुद्राएं बिजनौर के टिपग्राम से तथा वासुदेव द्वितीय की 210 से 240 AD की स्वर्ण मुद्राएं कंचनपुरी खटीमा, वीरभद्र ऋषिकेश, मोरध्वज कोटद्वार,
गोविषाण काशीपुर से प्राप्त हुई है। कुषाणों से संबंधित 7 स्वर्ण मुद्राएं कंचनपुरी खटीमा से प्राप्त हुई हैं, जिन पर उत्तरवर्ती कुषाण शासक वसु तथा मनु के नाम से मिले हैं, जो वर्तमान में अल्मोड़ा संग्रहालय में हैं। कुषाणोत्तर काल देखेंगे तो इस काल में जो है मध्य हिमालय में अनेक गणराज्य अथवा राजवंशों का उदय हुआ, जिनसे संबंधित जानकारी मुद्राओं तथा अभिलेखों से हमें मिलती है। इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले जो है यौधेय वंश यानी तीसरी चौथी शताब्दी। तो तीसरी चौथी शताब्दी में यौधेयों के विकास का चरम काल था, जिनसे संबंधित द्वि तथा त्रिमुद्रा लेख प्राप्त हुए हैं। यौधेयों से संबंधित मुद्राएं जौनसार भाबर, कालो डांडा पहाड़ी, पौड़ी और सहारनपुर के अलावा मध्य हिमालय के पश्चिमी भागों जैसे कांगड़ा और शिमला से प्राप्त हुई है। कालो डांडा आपका लैंसडाउन में है। तो यौधेयों से संबंधित जो मुद्राएं थी वो जौनसार भाबर से, कालो डांडा आपका यानी लैंसडाउन और सहारनपुर के अलावा मध्य हिमालय के पश्चिमी भागों से यहाँ पे कांगड़ा और शिमला से प्राप्त हुई। कुषाणों पर जो है उनकी विजय उन ताम्र मुद्राओं से प्रमाणित होती है जिन पर ब्राह्मी लिपि में यौधेय गणस्य जय लेख तथा उनके अधिष्ठाता कार्तिकेय का चित्रण मिलता है। यौधेयों की जो मुद्राओं के अग्रभाग पर शूलधारी कार्तिकेय तथा पृष्ठभाग पर एक देवी चित्रित है, जिसका दक्षिण हस्त उठा हुआ है। यौधेयों की जो मुद्रा से उनके गणतंत्रात्मक शासन की जानकारी मिलती है। अब उसके बाद जो थे परवर्ती कुणिंद, तो चत्रेश्वर या छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राओं से परवर्ती कुणिंद राजा चत्रेश्वर का उल्लेख मिलता है। भेड़गांव यानी पौड़ी दुगड्डा से प्राप्त कुणिंद ताम्र मुद्राओं से राजा चत्रेश्वर, भानु और रावण का उल्लेख मिलता है। इतिहासकारों के अनुसार कालांतर में औदुंबार तथा कुणिंदों का विलय यौधेय गण में हो गया था। तीसरे नंबर पर है युगसेल काशी का वार्षगण्य गोत्रीय वंश। तो इस वंश का प्रतापी शासक शीलवर्मन था, जो लगभग 250 से 300 ईस्वी में राजा रहा था। शीलवर्मन युगसेल काशी का राजा था, जिसने यमुना नदी के बाएं तट पर 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे, जिससे संबंधित जानकारी बाड़वाला देहरादून के समीप जगत ग्राम से प्राप्त अश्वमेध वेदियों की अभिलिखित इष्टकाओं से प्राप्त हुई है। शीलवर्मन किस वंश से संबंधित था, इस बारे में इतिहासकारों में मतभेद था, और कुछ विद्वानों ने उसे कुणिंद राजा, तो किसी ने यौधेय और किसी ने यदुवंशीय बताया है। श्री रामचंद्र के अनुसार शीलवर्मन यौधेय राजा हो सकता है, जिसने कुषाणों को समाप्त करने में भूमिका निभाई थी। उसके बाद थे मित्रवंश। तो मित्रवंश आपके जो है गोविषाण अर्थात काशीपुर में पृथ्वी मित्र और यहाँ पे देखेंगे मित्रवंश। तो गोविषाण अर्थात काशीपुर में पृथ्वी मित्र और मातृमित्र नामक राजा थे, और कालांतर में यह राजवंश गुप्त साम्राज्य के अधीन हो गया था। कुलुत वंश जो था ये हिंद यूनानी यानी इंडो ग्रीक अथवा यवन शक्ति के अवसान के उपरांत वर्तमान उत्तराखंड के पश्चिम हिमाचल के कांगड़ा जनपद की कुल्लू घाटी में कुलूतों का स्वतंत्र शासन था, जिसका उल्लेख मुद्रा राक्षस तथा बृहत संहिता में मिलता है। कुलुत नरेश वीर यश संभवतः तृतीय सदी ईस्वी के उत्तरार्ध में शासन करता था, जिसकी एक वृत्ताकार रजत मुद्रा कनिंघम को औदुंबर मुद्रा निखात के साथ मिली थी, जिसके पूर्व भाग पर ब्राह्मी लिपि में संस्कृत मुद्रा रेख में राजकुलतस्य वीरशस्य लिखा है। क्या था? कुलुत नरेश जो है वीर यश संभवतः तृतीय सदी ईस्वी के उत्तरार्ध में शासन करता था, जिसकी एक वृत्ताकार रजत मुद्रा कनिंघम को औदुंबर मुद्रा निखात के साथ मिली, जिसके पूर्व भाग पर ब्राह्मी लिपि में लिखा था। संस्कृत में मुद्रा लेख में क्या लिखा था? राजकुलतस्य वीरशस्य लिखा है। क्या लिखा था? राजकुलतस्य वीरशस्य लिखा है। दूसरी मुद्रा जो सिरकप यानी तक्षशिला से मिली है, उस वर्गाकार ताम्र मुद्रा का पूर्व भाग स्पष्ट तथा पृष्ठ भाग पर खरोष्टी में प्राकृत मुद्रा लेख कुलुतस्य विरस अंकित है। तो दूसरी मुद्रा कहाँ से मिली? सिरकप तक्षशिला से मिली, और उसमें जो है वर्गाकार ताम्र मुद्रा का
वर्गाकार यानी जो स्क्वायर में का पूर्व भाग स्पष्ट और पृष्ठ भाग यानी खरोष्टी में प्राकृत मुद्रा लेख मिला है। क्या मिला है? कुलुतस विरस अंकित है। अब हम इसको एक बार थोड़ा इसका रिव्यू ले लेते हैं। तो हमने देखा था कुणिद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? अमोघ भूति था। और ये हमें पता चलता है अमोघ भूति की मुद्राओं के आधार पे। और यहाँ पे अमोघ भूति जो है चांदी, रजत और तांबे की मुद्रा ब्यास नदी से लेकर अलकनंदा नदी दक्षिण में सुन्नत और बेह तक मिलती हैं। अमोघ भूति की जो मुद्राओं में देवी तथा मृग का अंकन तथा ब्राह्मी व खरोष्टी लिपि में राज कुणिदश अमोघ भूति महराजश अंकित है। कुणिद मुद्राओं के जो प्रकार थे ये द्विलिपीय मुद्राएं थे। इसमें जो है अमोघ भूति मुद्राएं थी, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं थी और चत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं थी। अमोघ भूति मुद्राएं थी, ये मुद्राएं के जो आकार थे ये सबसे इस से पता चलता है कि जो अमोघ भूति है ये अमोघ भूति मुद्राओं से ही पता चलता है सबसे प्रतापी राजा। अमोघ भूति जो मुद्राएं थी ये रजत चांद्री मुद्राएं होती थी। विशेषता इनकी थी कि मुद्राओं के जो पूर्व भाग में द्विहस्ता देवी और उसके दाहिने और देवी को देखता एक मृग अंकित था और पृष्ठ भाग में जो है एक स्वास्तिक और नीचे नदी अथवा नाग के समान प्रतीक है और चारों ओर क्या था? मुद्रा लेख। लेख जो है ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में मुद्रा लेख है जिसमें लिखा राजा कुणिदश अमोघ भूति महराजश अंकित है। ताम्र मुद्राएं यहाँ से मिली हैं। तो अमोघ भूति की ताम्र मुद्राओं की उसकी रजत मुद्राओं के समरूप थी। अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं, राज्य का नाम अंकित है। अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राओं में कुणिद वंश की 8 राजाओं की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। ब्रिटिश संग्रहालय लंदन जो है लंदन से प्राप्त मुद्राएं कुणिद वंश के 4 राजाओं शिवदत्त, हरिदत्त, शिवपालित, मगभट की मुद्राएं अल्मोड़ा जिले से प्राप्त हुई जो ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में है। उसके बाद यहाँ पे जो है कुषाणों का शासन, पहले शकों का शासन। तो शकों ने जो है कुणिदों को पराजित कर मैदानी क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। कुमाऊं में सूर्य मंदिर व सूर्य मूर्तियाँ शकों के अधिकार की पुष्टि करती हैं और इनमल मोड़ा में स्थित कटारमल जो है सूर्य मंदिर पर विशेष रूप से प्रसिद्ध है। कुषाणों का जो शासन था मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत को पुनः एक राजनीतिक सूत्र में पिरोने का श्रेय जो है कुषाणों को जाता है। कुषाणों को विदेशी आक्रांता भी माना जाता है और ये चीन से आए थे। ये मध्य एशिया की यूची जाति की एक शाखा थी। भारत में कुषाण वंश का जो संस्थापक था वो कुजुल कड़फिसस को माना जाता है और कुजुल कड़फिसस के बाद विम कड़फिसस कुषाण वंश का शासक बना। इसने पंजाब पर अधिकार किया था। कनिष्क में जो है इसी समय कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था जो कुडुल कड़फिसस के बाद कुषाण वंश का शासक बना। कनिष्क के ही शासनकाल में कुषाण वंश का साम्राज्य मध्य एशिया से लेकर समस्त उत्तर भारत तक फैल गया था। कनिष्क ने जो है भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत की शुरुआत की थी और कनिष्क के शासनकाल में भारत के हिमालयी क्षेत्रों, उत्तराखंड के पर्वतीय व तराई क्षेत्रों में कुणिदों का शासन था। कनिष्क ने जो है कुणिदों को हराकर उनके तराई क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। कुणिदों को पर्वतीय भूभाग पर भी संतुष्ट रहना पड़ा क्योंकि कुषाण इतने शक्तिशाली थे कि कुणिद उनका सामना नहीं कर पाए। और कनिष्क उसके बाद के कुषाण वंशीय राजाओं की मुद्राएं उत्तराखंड के क्षेत्रों से प्राप्त हुई हैं। आगे देखेंगे कनिष्क की जो स्वर्ण मुद्राएं थी तो नैनीताल जनपद के काशीपुर से प्राप्त हुई थी जिसमें एक और स्वयं कनिष्क की आकृति अंकित है और दूसरी ओर एक मूर्ति अंकित थी। हुइस की जो यहाँ पे 44 मुद्राएं टिहरी गढ़वाल में मुनि की रीति से 1972 ईस्वी में प्राप्त हुई। इसके पूर्व भाग में राजा की आकृति और पृष्ठ भाग पर जो है ग्रीक ईरानी देवी देवताओं का अंकन था। और इन सभी मुद्राओं व अवशेषों से इस बात की पुष्टि होती है कि कुषाणों ने कुणिदों के तराई व मैदानी क्षेत्रों पर अधिकार किया, लेकिन मध्य हिमालय के जो पर्वतीय क्षेत्र कुषाणों के अधिकार में नहीं जाए क्योंकि इन क्षेत्रों में कुषाणों के किसी भी अवशेष की प्राप्ति नहीं हुई। मध्य हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में अभी भी कुणिद वंश का शासन था। तो जो कुषाणों का यहाँ पे शासन था उत्तर भारत में उत्तराखंड में कुषाण शासन के काल की जो पुष्टि होती है वीरभद्र ऋषिकेश, मोरध्वज कोटद्वार, गोविषाण काशीपुर कुषाणकालीन अवशेषों के प्रमुख स्थल हैं। कांति प्रसाद नौटियाल ने अपनी पुस्तक आर्कियोलॉजी ऑफ कुमाऊं में गोविषाण का उल्लेख करते हुए लिखा कि गोविषाण कुषाणों का प्रमुख नगर था। कुषाणों का जो पतन हुआ था कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली व प्रतापी राजा कनिष्क हुआ जिसके मध्य
मध्य एशिया से लेकर समस्त उत्तरी भारत पर शासन किया, लेकिन कनिष्क की मृत्यु के पश्चात उसका राज्य बिखरने लगा और कुषाण वंश पतन की ओर बढ़ने लगा। कुषाण वंश के पतन का कारण कुषाणों की निर्बलता थी, जिसका फायदा उठाकर योधिया ने कुषाणों को परास्त किया था। कुषाणोत्तर काल कुषाणों के बाद का समय, तो कुषाणों के पतन के बाद उत्तरी हिमालय क्षेत्र में कई छोटी छोटी राजनीतियाँ शक्ति उभरी, जिनके बाद उनकी मुद्राओं और अभिलेखों से जानकारी मिलती है। सबसे पहले योधिया ताम्र मुद्रा, यहाँ पे लेख ब्राह्मी में योधिया गणस्य जय लिखा था। अग्रभाग इष्ट देवता कार्तिकेय का चित्रण था। पृष्ठभाग पर देवी देवता कार्तिकेय का चित्रण, पृष्ठभाग पर एक देवी का चित्रण था जिसका दाहिना हाथ उठा हुआ था। मुद्रा प्राप्ति स्थल मध्य हिमालय के पश्चिम भाग शिमला, कांगड़ा, जौनसार, भाबर, देहरादून, कालोडांडा, गढ़वाल, सहारनपुर में मिला था। पर्वतीय जो कुणिंद हुए थे, तो कुणिंदों के मैदानी व तराई क्षेत्रों पर पहले कुषाणों ने फिर योधियों ने अधिकार किया, लेकिन अभी भी कुणिंद जाति मध्य हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों पर शासन कर रहे थे। इन्हें ही पर्वतीय कुणिंद कहा जाने लगा। पर्वतीय कुणिंद नरेशु की मुद्राएं दुग्गड्डा के पास भेड़गांव से प्राप्त हुई, जिनमें छत्रेश्वर, भानु व रावण नाम उल्लेखित है। इन ताम्र मुद्राओं में ये जो नाम है, ये पर्वतीय कुणिंद नरेशु के नाम रहे होंगे। सीलवर्मन युगसेल यानी वार्षगण्य गोत्र 250 से 300 ईस्वी, तो सीलवर्मन युगसेल अर्थात कालसी का प्रतापी राजा था और सीलवर्मन ने यमुना नदी के तट पर काशी देहरादून में अश्वमेध यज्ञ करवाया था। सीलवर्मन ने अश्वमेध यज्ञ के दौरान बाड़वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण कराया और बाड़वाला गांव विकासनगर देहरादून के समीप स्थित है। कुछ इतिहासकार सीलवर्मन को योधिया व कुछ कुणिंद मानते हैं और श्री रामचंद्र के अनुसार सीलवर्मन योधिया शासक था जिसने कुषाणों को कुचलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मौर्योत्तर काल में कुणिंदों की जो राजधानी थी शत्रुघ्न में थी और इन्हों मौर्योत्तर काल में ही कुणिंदों को स्वर्णिम काल माना जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, तो हमने इनको इम्पोर्टेंट पॉइंट जो भी थे इनका हमने यहाँ पे अध्ययन किया और इस समय यहाँ पे जो भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट तथ्य थे इनका हमने अध्ययन किया। और अगर आपको ये इम्पोर्टेंट पॉइंट महत्वपूर्ण लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।